विजय थलपति की लास्ट मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने के बाद मेरी काफी ज्यादा मिक्स फीलिंग्स है। लाइक इसकी स्टोरी को लेके, इसके एक्शन को लेके, इसका CGI, बैकग्राउंड स्कोर, डायरेक्शन, साथ ही साथ VFX और भाई इसके गाने, इन सभी को लेके मेरी काफी ज्यादा मिक्स फीलिंग्स है। जहाँ पे ओवरऑल ये मूवी बहुत बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, जिसका मैं तुम्हें एंड में एक प्रॉपर कंक्लूजन भी दूंगा कि क्यों तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए, ताकि तुम्हारे 3 घंटे और 3 मिनट बर्बाद या वर्थ इट हो वो तुम्हें इसी वीडियो में पता चल जाए। लेकिन सबसे पहले इसकी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो विजय थलपति AKA MS गांधी रॉ के स्टैट्स डिपार्टमेंट का वन ऑफ द की मेंबर्स रहता है। अब स्टैट्स डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म है स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड डिपार्टमेंट, ऐसा ही कुछ तो है। उसी के डिपार्टमेंट का ये वन ऑफ द की मेंबर्स रहता है, जो कि अपने आप में ही ना एक लेजेंडरी कैरेक्टर रहता है, जो कि भाई जिसने 68 सक्सेसफुल इंटरनेशनल मिशंस को ऑपरेट किया है, साथ ही साथ एक हॉस्टेज नेगोशिएटर है, फील्ड एजेंट है, एक कमाल का स्पाई है। यानी कि ओवरऑल ही इज अ गोट, जो कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा रहता है बिना अपने बीवी और बच्चे को पता चले। लेकिन फिर ना चाहते हुए भी एक मिशन के दौरान वो अपने बेटे जीवन को अननोइंगली खो देता है। लेकिन फिर काफी सालों बाद जब गांधी को ये पता चलता है कि उसका बेटा जिंदा है और सेफ है, तो द होल फैमिली वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड, हैप्पी एंड टुगेदर अगेन। लेकिन फिर उसके बाद हमें जीवन का असली मोटिव समझ में आता है कि वो अपने ही फादर से बदला लेने आया है, क्योंकि गांधी का एक पुराना दुश्मन था मेनन, जिसने स्टार्टिंग से लेके अब तक ये सारी चीजें प्लान की थी कि भाई सबसे पहले जीवन की झूठी दर्द दिखाना, फिर उसके बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाना, फिर उसके बाद खुद उसे बचाना, और फिर उसके बाद उसका फादर बन के उसकी परवरिश करना, उसे बहुत ज्यादा प्यार करना, और फिर उसके बाद जब जीवन बड़ा हो जाए तो खुद उसे अपने ही असली फादर के अगेंस्ट खड़ा करवा के मरवाना। और ये सब कुछ करने का मेनन का अपना एक मोटिव भी है, क्योंकि गांधी ने अननोइंगली उसके पूरे परिवार यानी कि मेनन के पूरे परिवार को मार दिया था। फिर एंड में जूनियर थलपति और सीनियर थलपति के बीच में एक अच्छी खासी फाइट होती है। अपने जो गांधी साहब है वो आखिर में ही अपने सारे के सारे पत्ते खोल देते हैं, अपने बेटे को मारते हैं, और एक अच्छी खासी कमेंट्री के साथ मूवी एंड हो जाती है विद अ मिड क्रेडिट सीन। नाउ अब यही इसकी मोटी मोटी कहानी है, जहां इसकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो उतना ही खराब। जहाँ डेफिनेटली मूवी एक अच्छा खासा और तगड़ा ट्रिब्यूट देती है विजय थलपति को, साउथ इंडियन सिनेमा को, और साथ ही साथ यानी कि स्पेशली हमारे थलपति के फैंस को। जिसे अगर सिंपल शब्दों में समझाऊंगा तो मूवी कई हद तक साउथ इंडियन रीजन्स के लिए ही बनाई गई है, जो कि ना गानों में बहुत ज्यादा फील हो जाता है। लाइक वो ओल्ड स्टाइल क्लास फास्ट पेस म्यूजिक जिसमें धन 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 वो सब चीजें हैं। लाइक थलपति का एकदम उछल कूद के नाचना, वो सारी चीजें भी भरपूर भरी पड़ी हैं। आई नो ट्रिब्यूट या एंडिंग ही एक तरह से आखिरी मूवी है, तो वो सारी चीजें करनी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट होके बताओ ना, वो अननेसेसरी है भाई। मतलब वो बिल्कुल ही अननेसेसरी है। लाइक फर्स्ट हाफ तक वो फिर भी ठीक लगता है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन यार सेकंड हाफ में तो और भी ज्यादा बुरा हो जाता है, जहाँ पे शुरुआत के आधे घंटे में ही 3 गाने पटक दिए हैं, जिसमें भाई त्रिशा कृष्णन वाला गाना मुझे अच्छा लगा, भाई पसंद आया, मुझे झूठ नहीं बोलूंगा। और वो भी सिर्फ और सिर्फ ना डांस और उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफी अच्छा था, और एक जो नॉस्टैल्जिक फील देने की कोशिश की गई है ना हमें, वो पुराने गाने वाले जिसमें त्रिशा कृष्णन वो वाला गाना मुझे करंटली याद नहीं, लेकिन मुझे उसकी टोन याद है, वो चीज फील हुई, अच्छा भी लगा। लेकिन ओवरऑल गाने अननेसेसरी ही फील होते हैं भाई। नेक्स्ट हिंदी डबिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो भाई थैंक्स टू संकेत मात्रे की भाई उन्होंने एंड मोमेंट पे यानी कि लास्ट मोमेंट पे आके बचा लिया दी गोट को, वरना भाई लिटरली हिंदी ऑडियंस ना इतनी घटिया आवाज थी ना जिस भी बंदे ने डब की थी, सॉरी नो ऑफेंस, लेकिन बहुत बेकार था भाई। नेक्स्ट आते CGI के ऊपर, जो कि कुछ जगहों पे अच्छा लग रहा था लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बेकार ही लग रहा था भाई, लिटरली बेकार लग रहा था। वो चीज ना क्लियरली दिख जा रही थी कि उन्होंने जो थलपति का फेस जो यहाँ पे हल्का हल्का फूला हुआ है ना, वो यहाँ पे श्रिंक किया है भाई, वो यंग वर्जन में क्लियरली साफ दिख रहा था, और कई जगहों पे तो बहुत ज्यादा ऑफ बैलेंस हो जा रहा था। जहाँ पे स्पेशली जो कि मुझे एक चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे आके पॉइंट आउट करनी है कि जो उनके टीनेज वर्जन को दिखाया है, यानी कि जीवन की लाइफ में जो सिनेरियोस दिखाए गए थे ना कि भाई उसके जो पास्ट लाइफ में मतलब क्या क्या हुआ उसके साथ, बचपन से लेके आज तक उसके जो नए फादर थे उन्होंने क्या क्या किया, तो उस दौरान ना एक छोटा सा ही सिनेरियो है जिसमें उन लोगों ने दिखाया है कि भाई वो अपने बेटे को कैसे प्रोवोक कर रहा है कि भाई तेरा असली बायोलॉजिकल बाप ये है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें हो रही है। तो उस पूरे सिनेरियो में जो विजय थलपति का फेस यूज किया है ना, वो सिर्फ इसी एक फोटो के रेफरेंस से यूज किया है भाई, मतलब कुछ और था ही नहीं, तो बस ये एक फोटो यूज कर ली, और लिटरली भाई पूरे के पूरे सिनेरियो में उस बंदे का सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, जरा सा भी एक्सप्रेशन ऊपर नीचे बदला नहीं है। मतलब सीरियसली यार बहुत
बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था वो। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं था भाई, स्पेशली यार एक्शन, मतलब कितना चौपी था यार। लाइक हर 5 सेकंड में मैं अपनी आंखें मटका रहा था कि भाई क्या चल रहा है, सीन देख तो लूँ, एक बार समझ तो लूँ। मतलब एडिटिंग इतनी भी नहीं करनी थी यार कि भाई हर 5 सेकंड पे 5 सेकंड छोड़ो, हर 0.5 सेकंड पे अपनी आंखें मटकानी पड़ रही है मुझे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो चीज़ बहुत ही ख़राब लग रही थी। जिसमें भाई पॉजिटिव पॉइंट बोलूँ ना तो परफॉर्मेंस ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि बस वही एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि विजय थलेपति की जो परफॉर्मेंस थी इन हिज बोथ वर्जन्स, लाइक यंगर वर्जन भी और हिज करंट या कह लो ओल्डर वर्जन भी, वो दोनों ही कमाल की थी। बंदे ने बहुत सही काम किया है, बहुत सही परफॉर्म किया है। लाइक उसका जो यंगर वर्जन था ना वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो जेन्युइनली वो साइकोपैथ वाली थोड़ी सी फील दे रहा था। हाँ डबिंग खराब थी लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस समझ में आ जाती है भाई कि कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो वो ना काफी अच्छी फील दे रहा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अब आते हैं ओवरऑल कंक्लूजन पे, जिसका तुम शायद से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो देखो मूवी ना एक फेयरवेल की तरह है, एक ट्रिब्यूट की तरह है विजय थलेपति का सदन सिनेमा को और अपने थलेपति के फैंस को। जहाँ पे अगर तुम मूवी देखना चाहते हो तो तुम तभी देखना अगर तुम थलेपति के फैन हो, या प्रोबेबली कह लो अगर तुम सदन सिनेमा की वो पुरानी वाइब, वो एक फील लेना चाहते हो तो तुम्हें ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। अदरवाइज हिंदी ऑडियंस के लिए आई डोंट थिंक कि ये वर्थ वॉचिंग है। मतलब तुम्हारे 3 घंटे कहीं ना कहीं बोरिंग होंगे, बर्बाद से फील होने लगेंगे कि भाई मैंने इसमें पैसा ही क्यों लगाया।